बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो दूसरा पोर्शन शुरू किया था वाटर वाला चैप्टर, उसका एक और टॉपिक पढ़ना है, वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले जी वाटर एज अ सॉल्वेंट में हम लोग ने ये देखना है कि वाटर सॉल्वेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है जी। तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसकी दो रीज़न्स हैं जी। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है मीन ये तकरीबन हर तरह के कंपाउंड को अपने अंदर डिज़ाल्व करवा लेता है। अगर कुछ को ज़्यादा नहीं भी करवाता तो कम से कम उनका कुछ पोर्शन अपने अंदर, कुछ परसेंटेज उनकी अपने अंदर डिज़ाल्व करवा लेता है। तो इसकी दो रीज़न्स हैं। पानी अच्छा सॉल्वेंट इसलिए है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है कि चूँकि इसके पास दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो शायद किसी और लिक्विड के पास ना हो। वाटर इज़ टू प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टीज़ की होती है कि पानी पोलर होता है, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का आइटम होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जी। तो ये है जी वाटर का एक मॉलिक्यूल। अब ये हाईली पोलर है। हाईली पोलर इसलिए कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा हाईली पोलर है। इसलिए वाटर के अंदर अगर किसी किस्म का आप लोग पोलर मॉलिक्यूल या पोलर सब्सटेंस डिज़ाल्व करवाने की कोशिश करेंगे या कोई भी पोलर सब्सटेंस डालेंगे लाइक CH3COOH या लाइक कोई भी आयनिक कंपाउंड डालेंगे NaCl जिसके परमानेंट आयन्स होते हैं या जिसके पोल्स होते हैं, तो आराम से इसमें डिज़ाल्व हो जाएंगे। तो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स और सारे के सारे पोलर कंपाउंड्स वाटर की इस नेचर की वजह से, पोलर नेचर की वजह से उसके अंदर आराम से डिज़ाल्व हो जाते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है कि पोलर लाइक डिज़ाल्व लाइक वाला रूल पढ़ा हुआ है, उसी को फॉलो किया हमने कि वाटर पोलर है तो सारे के सारे पोलर और सारे के सारे परमानेंट पोलर मीन आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर कंप्लीटली डिज़ाल्व हो जाते हैं। सेकंड रीज़न, सेकंड प्रॉपर्टी वाटर के पास ये होती है कि वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। चूँकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसलिए ये बारिश के जो कतरे होते हैं यहाँ, इनमें मौजूद पानी जो होता है ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को और कुछ मिकदार में सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह को अपने अंदर डिज़ाल्व करवा लेता है। तो ये जो बारिश का पानी होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिज़ाल्व करवा लेता है और उसके नतीजे में कुछ ये वाली कहानी बनती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिज़ाल्व होके, ठीक है, वाटर के अंदर डिज़ाल्व होके तो ये कार्बोनिक एसिड बना देती है जी, कार्बोनिक एसिड बना देती है। अब ये एक वीक एसिड है। यूँ समझ लें कि बारिश का जो कतरा था उसके अंदर जो पानी है वो सिंपल वाटर नहीं रहा, वो प्योर वाटर नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर कार्बोनिक एसिड बन गया। वो थोड़ा बहुत एसिडिक हो गया, क्योंकि ये वीक एसिड होता है इसलिए वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा। तो मीन बारिश का जो पानी ऊपर से आता है वो क्या होता है जी, थोड़ा बहुत एसिडिक होता है। उसकी pH नॉर्मल वाटर के मुकाबले में कुछ थोड़ी सी कम होती है। एसिड रहने वाले में आपने तफसील से डिटेल में ये पढ़ा हुआ है। अब यही पानी, यही बादल का पानी, यही बारिश का पानी कि जिसके अंदर H2CO3 होता है, जब ये आपके पास ज़मीन के ऊपर से बहता है या ज़मीन के नीचे से बहता है तो अर्थ क्रस्ट, अर्थ सरफेस जो है उसका बड़ा पोर्शन साल्ट से मिलके बना हुआ है और उनके अंदर कैल्शियम के कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स भी मौजूद हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बारिश का पानी जब अर्थ क्रस्ट के ऊपर आके पड़ता है तो अर्थ क्रस्ट का बड़ा पोर्शन जो है वो इन दो साल्ट से मिलके बना हुआ है। इसके अलावा जिप्सम भी मौजूद होती है, CaSO4, H2O और मैग्नीशियम के सल्फेट्स भी होते हैं और इसी तरह कैल्शियम का एनहाइड्राइड भी होता है, कैल्शियम का सल्फेट भी होता है। तो ये सारे के सारे साल्ट जो हैं ये अर्थ सरफेस पे मौजूद होते हैं। तो जब ये वाटर ऊपर से आके फॉल करता है, बारिश जब ये अर्थ सरफेस के ऊपर फ़्लो करना शुरू करती है तो ये वाटर में मौजूद, बारिश के पानी में मौजूद जो कार्बोनिक एसिड होता है वह इन साल्ट्स के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, और ये बन जाता है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। कैल्शियम का कार्बोनेट चेंज हो जाएगा कैल्शियम के बाइकार्बोनेट में। कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसको कह सकते हैं, CH3O ट्वाइस। अब यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये आपकी बुक में मेंशन है। वाटर के मॉलिक्यूल के पास क्या होती है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी आपके पास
इसको हम लोग यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं जी। ये वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है जी आपके पास, ये इस तरीके से कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके वाटर के अंदर एग्जिस्ट करती है, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब जो भी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं, ऐसे सारे के सारे सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे और नतीजतन उसके अंदर डिज़ाल्व हो जाएंगे, उसके अंदर हल हो जाएंगे। वाटर एज अ सॉल्वेंट काम करेगा और वो सल्यूट के तौर पर उसके अंदर डिज़ाल्व हो जाएंगे। तो ये दो बुनियादी प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो बुनियादी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनता है। फर्स्ट वन, वाटर इज़ अ पोलर। पोलर होने की वजह से बहुत सारे सब्सटेंस, वैरायटी ऑफ सब्सटेंस जो कि पोलर होते हैं और आयनिक होते हैं, उनको अपने अंदर डिज़ाल्व कर लेता है। और दूसरे नंबर पे आपके पास वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और अगर किसी और सब्सटेंस को आप लोग वाटर में डिज़ाल्व करवाएंगे और वाटर सब्सटेंस में डिज़ाल्व कराएंगे तो वाटर उस पर अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो वाटर उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के उसको अपने अंदर डिज़ाल्व करवा लेगा। इसी तरह अगर आप लोग किसी आयनिक कंपाउंड को या पोलर कंपाउंड को डिज़ाल्व करवाएंगे तो वाटर इसके दरमियान की फोर्सेस को ब्रेक कर सकता है, ब्रेक करके अपने अंदर इनको डिज़ाल्व करवा लेता है। तो दैट्स द रीज़न वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वाटर बहुत सारे कंपाउंड, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को अपने अंदर डिज़ाल्व करने की सलाहियत रखता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ थी जिसकी वजह से वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता था। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है आपके पास कि हम लोग आगे देखेंगे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अभी हमने एक बात की कि वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अब जब वाटर एटमॉस्फेयर से नीचे फॉल करता है, जिसपोज ये आपकी अर्थ सरफेस है, अर्थ है, ऐसी होती तो नहीं है लेकिन चूँकि आपको पता है कि ये सपोज ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। और वाटर ऊपर से जब ड्रॉप बारिश की फॉर्म में वाटर ऊपर से एटमॉस्फेयर से जब नीचे आता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में जब ये नीचे आते हैं, चूँकि वाटर